हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई एचटेट 2022 का एग्जाम आ गया है, एग्जाम डेट आ गई है, एडमिट कार्ड भी आज जारी हो जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लास्ट डेज की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और आप किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चैनल पे 2018, 2019, 20 और 21 पिछले 4 साल के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन अवेलेबल है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, आप सभी को वो जरूर देखना चाहिए। उसके अलावा भी मैं कुछ लाइव सेशंस कंडक्ट करवाऊंगा। उससे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि लास्ट 7 डेज लगभग 6-7 दिन हमारे पास हैं कि उसमें हम किस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके ऊपर फोकस करके और 60 में से आउट ऑफ 50 मतलब 60 में से 50 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं या 55 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इन 7 दिनों में चमत्कार हो जाएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप कहीं पे मतलब टच में नहीं है पढ़ाई के साथ, 11th-12th की केमिस्ट्री के टच में नहीं है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ाई के साथ टच में हैं और आपने रेगुलर तैयारी की है, पिछले 6 महीने से 1 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल 10-15 नंबर आपके जरूर बढ़ सकते हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो। ठीक है। हरियाणा एचटेट की अगर बात करें, एचटेट 3 दिसंबर को होगा पीजीटी के लिए, लेवल 3 पीजीटी केमिस्ट्री की मैं बात यहाँ पे बेसिकली सारी कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ बातें ध्यान रखी हैं यहाँ पे कि लगभग हमारे पास 7 डेज है और इन 7 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है। सबसे पहली बात तो देखिए, हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन 2 महीने पहले की हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे तो ये सारी चीजें आती हैं, मेरा मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मैंने पढ़ रखा है, मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं है। एक बार आप जरूर रिवीजन जरूर कर लें, देख जरूर लें एक बार, चाहे वो भले ही शॉर्ट नोट से देख लें, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी शॉर्ट नोट से आप एक बार टॉपिक्स को जरूर देख लें। अगर आपने मतलब सोच रखा कि नहीं भाई भाई मैं तो ऐसे कर दूंगा सब्जेक्ट को, तो फिर भी आप देख लें। तो रिवीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, आप रिवीजन जरूर करें। और रिवीजन ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिटेल में रिवीजन कर रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स के हेल्प से रिवीजन करें, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप स्किप करने की सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि जैसे यार ये तो थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं पढ़ के जा रहा, तो इतना जरूर कर लें कि थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले पढ़ लें। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले भी पढ़ लेंगे। तो कोई भी टॉपिक बिल्कुल ना छोड़ें, थोड़ा बहुत उसका जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें। हो सकता है कि उतने पढ़े हुए से ही क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कि जो टॉपिक आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उससे कोई टफ क्वेश्चन आ जाए। और ऐसा टॉपिक जो आपने हल्के हल्के से पढ़ा था, आराम ऊपर ऊपर से देखा था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो उसके चांसेस बनते हैं। इसलिए हर एक टॉपिक से जरूर आप हर एक टॉपिक को पढ़िए, भले ही आप शॉर्ट नोट से पढ़िए, आपको कुछ समझ में आए या ना आए, उसको एक बार देख लें। ठीक है। काफी बार उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो मानता हूं, पिछली बार भी जब एचटेट का एग्जाम हुआ था, सिर्फ मेरे पीवाईक्यू सेशन से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम के बाद मैसेज आए थे कि सर हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, तो सिर्फ पीवाईक्यू से। तो मैंने उस टाइम पे 18, 19 और 20 के पीवाईक्यूज डाले हुए थे। आपके लिए 2021 के पीवाईक्यू भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों साल के पीवाईक्यू 2 से 3 बार देखिए, आपको खुद को यह पता लग जाएगा कि एक तो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दूसरा आपको यह पता लग जाएगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। ऑलरेडी हमारा कोर्स भी चल रहा था, पढ़ रहे आईआईटी जैम के ऊपर, एंड बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन भी किया हुआ था। तो डिटेल में कंसेप्ट तो हमने उनको वहां पे पढ़ाए हैं, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा हर एक स्टूडेंट को कि आप पीवाईक्यू सेशन जरूर देखें। जो पीवाईक्यू ज्यादा पुराने देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2018 से लेके और 2021 तक के पीवाईक्यू आप जरूर देखें। और ये सारे के सारे चैनल पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, आप इनको जरूर देखिए। ये एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। देखिए, जिस भी स्टूडेंट को जो भी स्टूडेंट चाहता है कि मेरे 50 प्लस स्कोर हो, उसके लिए ये पड़ाव पार करना बड़ा जरूरी है। ये पड़ाव पार क्या है? देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट लगते हैं। ठीक है। वो मैंने देखा कि कुछ हद तक जो बच्चे हैं उनको आते होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं डाटा बेस्ड, इनको इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं याद रखने वाले क्वेश्चन।
जैसे पॉलीमर में आपसे मोनोमर पूछेगा, या ये किस टाइप का पॉलीमर है, या एक एग्जांपल दे देगा बताओ, है ना, तो पॉलीस्टीरीन ऐसे बोल देगा ये किस टाइप का पॉलीमर है। एंड जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स आपसे पूछता है, ये ड्रग्स किसके लिए यूज करते हैं, ये ड्रग्स किसके लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद रखने वाले क्वेश्चन को आप कैसे ध्यान में रखते हैं। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन में जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कुछ समझने समझाने का नहीं होता है, लेकिन उनका डाटा आपको याद होना बड़ा जरूरी होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में भी होते हैं, ऐसे जैसे ऑक्साइड्स एसिड्स की स्ट्रक्चर आपने को बनानी आनी चाहिए, ऑक्साइड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, किसका जैसे फ्लेम के कलर होते हैं एस ब्लॉक में, तो वो चीजें थोड़ा सा, यानी कि डाटा बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एचटेट के अंदर, और मैंने पीवाईक्यू सोल्व किए थे तो वहां से पता लगा था। एंड एचटेट में भाई जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 2 ही टॉपिक पूछे जाते हैं, और उनसे इतने ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। एक पेरिसाइक्लिक से पूछता है, एंड पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री से पूछता है, दूसरा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर या आईआर से पूछता है। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन वहां से आते हैं, ज्यादा नहीं आते। ज्यादातर आपके क्वेश्चन 11-12 लेवल के पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें तो भाई आप अपने एंड से करेंगे। अब मैं अनाउंस कर रहा हूं आपके लिए एक मैराथन क्लासेस, ठीक है, एक मैराथन क्लासेस की सीरीज। जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं सर लास्ट वीक है, तो आप भी सेशंस कंडक्ट कीजिए, मैराथन क्लास लेके आए। तो देखिए बेसिकली थ्योरी पढ़ाने में तो कोई मजा है नहीं, है ना, और थ्योरी बहुत सारी अवेलेबल भी है चैनल के ऊपर एंड और चैनलों के ऊपर भी होगी। तो मैं बेसिकली लेके आ रहा हूं सिलेक्टिव एमसीक्यूज पर केमिस्ट्री, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों के 100 प्लस क्वेश्चंस की मैराथन क्लास में लेके आ रहा हूं। 100 क्वेश्चन हम रखेंगे इनऑर्गेनिक के, 100 क्वेश्चन रखेंगे ऑर्गेनिक के, और 100 फिजिकल के। ये 3 दिनों में अलग अलग क्लासेस होंगी। तो कल हम देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं, आप अपने लेवल पे भी कीजिएगा। मैं 100 क्वेश्चंस पर केमिस्ट्री, यानी कि 100 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के एंड 100 ही फिजिकल के, तो ये मैं मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं। तो कल संडे है, तो कल दोपहर 2 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी। अब ये जो 100 क्वेश्चन होंगे ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होंगे। तो अब आप क्या करके रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन करके रखना। सुबह से आप रिवीजन कर लेना, और दोपहर को 2 बजे मिलेंगे, 2 बजे से लेके और शाम को जितने भी बज जाएंगे, तो हम इन 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आपका केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन सभी टॉपिक से, मेटलर्जी, इन सभी टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपको लेके आ रहा हूं कल दोपहर 2 बजे मैराथन क्लास। इस क्लास को एचटेट वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं एंड एनवीएस पीजीटी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कल दोपहर 2 बजे मिलेंगे एंड आप सभी स्टूडेंट्स की ये ड्यूटी रहेगी। देखिए वैसे मैं लाइव सेशन बहुत कम ही रखता हूं, स्टूडेंट्स की ऑलरेडी डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि लाइव क्लास रखते हैं। ठीक है, तो आपका फर्ज ये रहेगा बेसिकली, आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइव में आके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ठीक है, बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और मैं ये कह रहा हूं ये 300 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, आपके एग्जाम में 60 में से 50 प्लस नंबर लेके आने में। ठीक है, तो ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। कल दोपहर 2 बजे लाइव का लिंक आपको मिल जाएगा, आज शाम तक ही जो लाइव है वो स्केड्यूल कर देंगे हम कि कल दोपहर 2 बजे लाइव क्लास होगी। ठीक है, होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, और फिर कल मिलेंगे और एचटेट तक मैं आपकी अच्छी से प्रिपरेशन करवाऊंगा। चैनल पे ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल, आप उसको भी फॉलो कीजिए। एंड जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप है पढ़रे IIT जैम, उसके ऊपर पीजीटी के लिए कोर्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।